अब आइए हम बात करते हैं पैनक्रियाटिक इंसफिशिएंसी की। तो पैनक्रियाटिक इंसफिशिएंसी देखिए, ये क्या होता है? ड्यू टू क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस। तो क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस की वजह से हमको पैनक्रियाज में इंसफिशिएंसी देखने को मिलेगी। अच्छा, यहाँ पे पैनक्रियाटिक इंसफिशिएंसी पे होगा क्या? तो पहले हम इसको देख लें तो हमारा ये सारा आसान हो जाएगा। तो देखिए होता क्या है कि जो फैट होता है ना, ये पैनक्रियाटिक लाइपेज इसका ब्रेक डाउन कर देते हैं और ब्रेक डाउन करके इसको कन्वर्ट करते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ठीक है, तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल यहाँ पे देखिए बाइल एसिड वर्क करता है और इसको मिसिली में कन्वर्ट कर देता है। नॉर्मल कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। और फिर ये मिसिली जो होती है, ये पैसिव डिफ्यूजन हो जाता है इंटेरोसाइट्स में। ठीक है, तो ये इस तरह से एब्जॉर्ब होते हैं। तो पैनक्रियाटिक लाइपेज का वर्क देखिए, यहाँ पे फैट को जो होता है ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन करना होता है। लेकिन अगर पैनक्रियाटिक इंसफिशिएंसी देखने को मिली तो ये वाला स्टेप रुक जाएगा। अब ये वाला स्टेप रुक जाएगा तो ये आगे कुछ नहीं चलेगा। इस वजह से हमको फैट एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे देखिए बताया गया कि ड्यू टू क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस की वजह से हमको पैनक्रियाटिक इंसफिशिएंसी देखने को मिलेगी। सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से हमको पैनक्रियाटिक इंसफिशिएंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से पैनक्रियाटिक एंजाइम सीक्रेट नहीं होंगे। या ऑब्स्ट्रक्टिंग कैंसर, कोई ऑब्स्ट्रक्टिंग कैंसर है जो कि यहाँ पे स्फिंक्टर ऑफ ऑडी से पहले ब्लॉकेज काज कर दिया, इस वजह से, या स्फिंक्टर ऑफ ऑडी पे ही, तो हमको पैनक्रियाटिक इंसफिशिएंसी देखने को मिलेगी। ये सारे इसके कॉज बताए गए। अब इससे होता क्या है? तो देखिए, कॉजेज माल एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। तो फैट का माल एब्जॉर्प्शन हमको देखने को मिलेगा, ये चीज़ हुई। और फैट सॉल्युबल वाइटामिन का भी माल एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि फैट सॉल्युबल वाइटामिन, तो यही रिएक्शन रुक जाएगी, जैसे ADE के है। और फिर बताया जा रहा है एज वेल एज वाइटामिन B12। वाइटामिन B12 का भी एब्जॉर्प्शन रुक जाएगा। वाइटामिन B12 देखिए, ये वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, ये वाटर सॉल्युबल वाइटामिन है, फिर भी इसका एब्जॉर्प्शन रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? तो यहाँ पे देखिए हम बता दिए, देखिए पूरा मैकेनिज्म है। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये देखिए हम यहाँ पे पुट किए। इसको इतना डिटेल में नहीं समझाएंगे, ये हम बात कर चुके हैं मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में। ठीक है, हम लिंक दे देंगे, वहाँ पे आप देख लीजिएगा, पूरी रिएक्शन समझाएं। बस यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा वाइटामिन B12 होता है, ये देखिए, ये R बाइंडर के साथ बाइंड होता है। ठीक है, R बाइंडर के साथ बाइंड होता है और यहाँ पे पैनक्रियाटिक लाइपेज ही इसको R बाइंडर से अलग करते हैं। ठीक है, ये जो देखिए, ये हमारा है, ये ब्लू वाला, ये वाइटामिन B12 है। तो जब ये R बाइंडर से अलग होता है तभी जाके ये देखिए इंट्रिंसिक फैक्टर से जुड़ पाता है। और ये इंट्रिंसिक फैक्टर के रिसेप्टर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इलियम में। ठीक है, टर्मिनल इलियम में। और जब ये इससे बाइंड करता है तो यहाँ पे वाइटामिन B12 एब्जॉर्ब होता है। तो पता चला कि अगर ये R बाइंडर से अलग नहीं होगा, पैनक्रियाटिक लाइपेज का जो वर्क होता है, तो ये जो होता है इंट्रिंसिक फैक्टर से बाइंड नहीं कर पाएगा। और जब इंट्रिंसिक फैक्टर से बाइंड नहीं कर पाएगा तो यहाँ से ये एब्जॉर्ब नहीं होगा। इस वजह से वाइटामिन B12 डिफिशिएंसी भी हमको देखने को मिलती है। ठीक, तो ये चीज़ हम बताएं। और उसके बाद फिर देखिए, यहाँ पे टेस्ट की बात करें तो देखिए बताया गया कि डिक्रीज ड्यूटेनल बाइकार्बोनेट एंड फीकल इलास्टेज। ठीक है, तो ड्यूटेनल बाइकार्बोनेट हमको कम देखने को मिलेगा और फीकल इलास्टेज कम देखने को मिलेगा। ड्यूटेनल बाइकार्बोनेट कम देखने को मिलेगा क्योंकि पैनक्रियाटिक इंसफिशिएंसी है, और बाइकार्बोनेट ड्यूटेनल ये जो होता है ये पैनक्रियाज से ही आता है। और फीकल इलास्टेज, तो इलास्टेज ये भी पैनक्रियाज से ही सिक्रेट होते हैं और फीकस में जाते हैं। लेकिन जब पैनक्रियाज काम नहीं करेगी तो फीकल इलास्टेज हमको कम देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो और यहाँ पे देखिए, जब ड्यूटेनल बाइकार्बोनेट कम होंगे, इस वजह से हमको पीएच जो होगा ये भी कम देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बाइकार्बोनेट जो होता है ये पीएच को इंक्रीज करता है, तो पीएच भी हमको कम देखने को मिलेगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे डीजाइलोज टेस्ट की बात करें तो डीजाइलोज टेस्ट यहाँ पे नॉर्मल होगा। क्यों नॉर्मल होगा? क्योंकि डीजाइलोज टेस्ट हम बात करें तो ये देखिए, ये कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो पेंटोज मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट है, और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन में कोई परेशानी नहीं है। बल्कि यहाँ पे क्या है कि फैट वाला, ये वाला जो स्टेप है ना, ये फैट ब्रेकडाउन नहीं हो रहा था, तो फैट के एब्जॉर्प्शन में परेशानी है। इस वजह से यहाँ पे डीजाइलोज टेस्ट जो होगा ये नॉर्मल होगा। तो ये हमारा पैनक्रियाटिक इंसफिशिएंसी का टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसमें हम ये सारा बात कर लिए कि यहाँ पे जो है क्यों देखने को मिलता है। तो क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस और ऑब्स्ट्रक्टिंग कैंसर में देखने को मिलता है। और यहाँ पे माल एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है फैट और फैट सॉल्युबल वाइटामिन का, और साथ साथ वाइटामिन B12 का भी माल एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। और उसके बाद यहाँ पे हम बात की लैब फाइंडिंग की कि ड्यूटेनल बाइकार्बोनेट कम हो जाता है, यानी पीएच भी कम हो जाएगा, और फीकल इलास्टेज जो होते हैं ये भी कम हो जाते हैं, क्योंकि पैनक्रियाज से सिक्रेट नहीं होते हैं। और यहाँ पे डीजाइलोज टेस्ट जो होता है ये नॉर्मल होता है, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट फैट नहीं है। और उसका फिर अब हम बात करते हैं ट्रॉपिकल स्पर की।